उनका जो हाथ है किन किन चीज़ों से रंगा हुआ हमें पता है। और बंगाल को एक सोनार बांग्ला के रूप में हम देखेंगे। सुहरावर्दी और ज्योति बोस की गठबंधन की अभी भी तस्वीर है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई रिसर्च हो तो ये एक रिसर्च इस पे भी होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में जो दीवार लेखन होता है, जो तरह तरह की कलाकृतियाँ बनती है, नारे लिखे जाते हैं, कोट लिखे जाते हैं, उस पर भी एक अध्ययन होना चाहिए। इस वक्त हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में हैं, चुनाव का माहौल है, बाकी चरणों के चुनाव भी होने वाले इस महीने। 2 मई को रिजल्ट आएगा। उसके पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में आए हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो राजनीति के काफ़ी करीब रहा है, हालांकि हर यूनिवर्सिटी राजनीति के करीब रहता है, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी कई मायनों में अहम है। कई बार यहाँ पर राजनीतिक संघर्ष भी देखा गया। याद होगा 2 साल पहले बाबुल सुप्रियो वाला मामला आपको। और इस वक्त हम छात्रों से बात करेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त दरअसल चुनाव का क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव चक्रवर्ती है। उत्सव चक्रवर्ती, क्या माहौल है इस वक्त बंगाल में? बंगाल पे तो माहौल बहुत दिनों से ही बहुत बुरा है। जो भी पार्टी पावर में आता है तो वो लोग तो अपनी ही मनमर्जी चलाते हैं। वामपंथी के ज़माने में भी हम लोग यही देखे थे, और अभी भी तृणमूल के ज़माने में तो गुंडागर्दी इतना ज़्यादा है कि 2017 के जो पंचायत चुनाव था तो वोटिंग होने नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार हट जाए। और पिछले 10 साल में भी कोई नया कारखाना यहाँ पे हुआ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज हो, सबको जॉब मिले, पढ़ने के बाद सब लड़कों को जॉब मिले, इकोनॉमी बेहतर हो और कानून का हालात बेहतर हो। कानून के हालात बेहतर हो। अच्छा, यहाँ पे कई तरह के छात्र बैठे हुए हैं। जैसे एक उपवन में कहा जाता है कि कई तरह के फूल हो सकते हैं, कई रंग के फूल हो सकते हैं। वो लाल फूल हो सकता है, हरे रंग का फूल हो सकता है, भगवे रंग का फूल हो सकता है, कई तरह के फूल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए हर विचार के लोग बैठे हुए हैं, हर विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? औरूप माइकी। क्या लग रहा है चुनाव में इसमें क्या इस बार क्या होगा बंगाल में? क्या होंगे जो हो रहे हैं, पूरा देश का ही सिचुएशन यूँ ही ख़राब है। बंगाल थोड़ी देश की बाहर है तो देश के अंदर है, तो इसके साथ देश के जैसे पूरा सिचुएशन इतना ख़राब है। बंगाल का ही ऐसे हो रहे हैं जैसे हम लोग मेस पे रह रहे हैं। पहले जो पैसा घर से मिलते थे, अब वही पैसा उससे भी कम मिल रहे हैं, क्योंकि थोड़ी हम लोगों का पैसा तो इस कोविड के सिचुएशन पे बढ़े नहीं, और उसके साथ ये जो सब चीज़ का प्राइस बढ़ रहे हैं, गैस का, ऑयल का, तो ऐसे बुरा हो रहे हैं। लेफ्ट को इस बार इस चुनाव में कहाँ खड़ा पाते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है। लेफ्ट को कहाँ खड़ा पाते हैं इस बार के चुनाव में? नहीं देखिए, इसमें तो पहली बात कोई संदेह की बात नहीं कि लेफ्ट एक ज़बरदस्त एक फोर्स है, फॉर्मेडेबल पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरा है। तभी आप देखिए ये बीजेपी वाले और टीएमसी वालों का गला सूख रहा है दिन ब दिन। पहले एक समय ये लोग कहते थे कि 7% में आ गए, इस तरह की कुछ बातें बोलते। तब देखिए एक राजनीतिक पार्टी है वो, एक समय में बीजेपी का भी 2 सीट आया था एक समय में। अभी उनके दिन अच्छे चल रहे हैं, वो काफ़ी सारे कारण है। हाँ, उनका जो हाथ है किन किन चीज़ों से रंगा हुआ हमें पता है। तो लेफ्ट बंगाल में कितना मजबूती से उभरा है, वो तो ममता बनर्जी का भी सेम आर्गूमेंट था कि 7 पर और कोई दिखते नहीं है, और ममता बनर्जी कहती थी कि दूरबीन से देखना पड़ता है लेफ्ट को। लेकिन अभी ऐसा हाल हो गया कि हर जब भी वो कुछ स्पीच वगैरह देती हैं या किसी भी मंच में जाती है तो हम लोग का नाम ज़बान पर आ ही जाता है। तो जो डर है ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है, और ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि लेफ्ट कितना मजबूती से उभरा है। और डेफिनेटली इस बार ये जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें एक ज़बरदस्त, एक फॉर्मिडेबल और एक तगड़ा फ्रंट हम लोग उभरेंगे। हम बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम लोग सरकार भी बनाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, हम लोग तो वैसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो एमएलए खरीद के सिर्फ सरकार बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। हम लोग मास मूवमेंट पर ध्यान देते हैं। आपको याद होगा जब लॉकडाउन का समय हुआ था तो यही जो प्रधानमंत्री जी हमारे वो बोले थे थाली बजाओ। हमारे संविधान में आपको पता होगा ड्यूटीज़ में फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट बोल के एक चीज़ होती है, मतलब वैज्ञानिक जो मानसिकता है उसको बढ़ावा देना पड़ता है। ये संवैधानिक दायित्व है। वहाँ पर इस देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं कि थाली बजाइए। तो इस देश में जो कुसंस्कार है ना, ये जो इस तरह की चीज़ें वो इस देश का प्रधानमंत्री खुद लेके आता है। लेकिन वहाँ पर जो वाम छात्र है, जो लेफ्ट फ्रंट के जो छात्र है, वो सरकार में ना रहते हुए भी आप देखिए पूरा उन लोगों ने कैंटीन चलवाया। बिना सरकार में रहते हुए भी क्राउड फंडिंग के ज़रिए श्रमजीवी कैंटीन चलाया। तो लेफ्ट एक मजबूत फ्रंट उभरा है, और इसी वजह से बीजेपी और टीएमसी दोनों का गला सूख रहा है। ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये इधर जो छात्र बैठे हुए हैं वो थोड़े लेफ्ट समर्थक है, और इधर जो छात्र बैठे हुए हैं ये
बीजेपी के थोड़े समर्थक। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल दास है। पहले उन लोगों का जो क्वेश्चन है बोला थाली बजाओ दीप जलाओ जो भी है, एक्चुअली बात है कि कोरोना जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम सबको अवेयरनेस कैसे करेंगे। 130-40 कटी मतलब हम लोग है, पॉपुलेशन है, आबादी है, तो इसको सबको अवेयरनेस पूरा गांव तो अवेयरनेस कैसे जाएगा। तो अवेयरनेस का जरिया एक ही था। सब कोई तो मीडिया नहीं देखता है, सब कोई तो न्यूज़ या फ़ोन अभी नहीं है, तो सबके पास ये मैसेज लॉकडाउन का जो मैसेज है वो जाने के लिए वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए किया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संगीता कौर है। संगीता कौर। क्या लग रहा है सर बंगाल चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो परिवर्तन आएगा ही, ये तो एकदम असल परिवर्तन। हाँ, असल परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि जो टीएमसी सरकार ने जो चुनाव के लिए कोई जो मुद्रा बोल रही है तो एकदम ठीक नहीं है ना। तो हम लोग को बेटर एजुकेशन चाहिए, बेटर डेवलपमेंट चाहिए, हम लोग को एम्प्लॉयमेंट चाहिए और वुमेन सिक्योरिटीज़ चाहिए। जो हमारा का चुनाव है, जो ये मुद्राओं है हमारे चुनाव में, तो ये तो होना चाहिए ना। आज आप देखिए ना इस बैंक में क्या क्या हो रही है। कोई महिलाओं का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सब बहुत सारे 2 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सनस जो इस बंगाल में हैं। ये क्या क्यों होगा? हम लोग को अब आज ये जादव यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा यूनिवर्सिटी 5 यूनिवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग को क्या होगा? अगर हम कोई सिविल सर्विस में जाए, WBCS एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, जो 0% नंबर मिला उसको BCS वीडियो ना टॉप A लेवल में नौकरी मिल गया। और जो लोग SSC में क्या हो रहा है, लोग एकदम एग्ज़ाम में पास करके भी उन लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो कह रहे हैं कि बीजेपी क्या महिला सुरक्षा की बात करिए। आप अगर यूपी में जाकर देखिए क्या हालत है वहाँ पर, ऐसा टीएमसी वाले कह रहे हैं कि हाथरस में देखिए क्या हुआ। इसको कैसे काउंटर करेगी बीजेपी? हाँ, मैं मान रही हूँ उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो रेप हुआ है वो बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो किया है उसको जल्दी पनिशमेंट मिलना चाहिए। बट हम यहाँ पे क्या हो रहा है, कामदोनी देखे, हम पग स्ट्रीट देखे, और रिसेंट एक निमता में, बेलघरिया निमता में एक 85 ईयर्स ओल्ड लेडी को ऐसा पिटाई की क्योंकि उसके बेटा ओपोनेंट पार्टी करते हैं। तो वो क्या उस बंगाल का कोई नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बांग्लार में ममता बनर्जी is promoting herself that she is बांग्ला निजर में के चाय, बांग्ला निजर में के चाय, promoting herself is a daughter of West Bengal। तो वो लोग का वेस्ट बंगाल के नारी नहीं है, हम नहीं है। मैं भी तो वेस्ट बंगाल के जन्म ली हूँ, मुझे भी चाहिए। अब मैं बाहर जाती हूँ तो घर में बाहर जाती हूँ तो बहुत सारे लोग हम लोग को टीज़ करते हैं, इफ टीजिंग करते हैं मेट्रो में, बस में। क्यों होगा? तो ये थी कौर जी थी। और दूसरा काउंटर भी है। देखिए मैं एक और छात्रा से ही बात करूंगा इस चीज़ को लेकर। बीजेपी वाले जो है वो कह रहे हैं कि बंगाल में भी जो है महिला सुरक्षा कुछ ठीक नहीं है। टीएमसी काउंटर कर रही है दूसरी तरफ से कि आप बीजेपी वाले जो राज्य हैं वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। लेफ्ट महिला सुरक्षा को लेकर क्या कर रही है, क्या चीज़ों को सामने रख रही है? যতদিন ক্ষমতায় এখানে লেফট ছিল তার আগেও সারা সময় চেষ্টা করে এসেছে মহিলাদের সুরক্ষা দিকটা যাতে ঠিকঠাক থাকে সেটার জন্য। আমরা ভবিষ্যতেও যে মহাজোট আমাদের ক্ষমতা আসতে চলেছে তারাও একই রকমভাবে চেষ্টা করবে যাতে মহিলাদের সুরক্ষা বজায় থাকে। কেননা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউপি বিহারের মতো জায়গায় মানে সমানে ক্রমাগতভাবে মহিলাদের সুরক্ষা যেখানে মানে সুরক্ষা নেই। দিল্লিতে মহিলারা রাস্তায় বেরোতে ভয় পাচ্ছে। হাথরাসের ঘটনা আমাদের চোখের সামনে রয়েছে, যেখানে একটি দলিত মেয়েকে রেপ করা হয় এবং সেই রেপিস্টের সমর্থনে বিজয় মিছিল বেরোয়। এই রকম একটা জায়গা আমরা বাংলাকে কোনোভাবেই হতে দিতে চাই না। সেই জন্যই আমাদের অল্টারনেটিভের কথা বলা। বাংলায় বারবার একটা অল্টারনেটিভ তুলে ধরা হচ্ছে বিজেপি ভার্সেস টিএমসি। আমি বলবো এই বাইনারিটা হতেই পারে না, কারণ বিজেপিরই আসলে বি টিম টিএমসির কিছু যারা চলে যাচ্ছে কিছু নেতা, তারা গিয়ে বিজেপি জয়েন করছে। অতএব বাংলার লোক ভরসা করবে কাকে? দুজনে দুটো টিমই তো তাহলে একটা টিম হয়ে যাচ্ছে। ফলত আমাদের কাছে এখন একটাই মাত্র অপশন, সেটা হচ্ছে লেফট। विकल्प एक ही है। बांग्ला में इन्होंने कहा, कई सारी चीज़ों को लेकर कहा कि सिर्फ टीएमसी और बीजेपी की बात हो रही है, लेकिन लेफ्ट भी जो है उस मुकाबले में है और बड़े तरीके से है, इनका दावा है। क्या नाम है आपका? विशाल घोष। विशाल घोष जी। बीजेपी को लेकर कई सारी चीज़ें कही जा रही है, बंगाल में आने को भी लेकर। क्या कहाँ देख पा रहे हैं बंगाल चुनाव के बाद इस 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है बीजेपी?
जी पिछले 34 साल वाम का शासन हम लोग ने देखा है बंगाल में, और अगले 10 साल कभी तृणमूल का शासन देखा है। तो 44 साल का शासन में हमने देखा है बंगाल, जो कि बोलते थे हम व्हाट बंगाल थिंग्स टुडे इंडिया थिंग्स टुमारो। हमने देखा है कि अगले 44 साल में कहाँ रहेगा। भ्रष्टाचार में बंगाल सबसे ऊपर है, शिक्षा में सबसे नीचे है, महिला सुरक्षा में नीचे, एम्प्लॉयमेंट में नीचे, जितना भी पैरामीटर्स है भारत सरकार का, बंगाल सबसे नीचे है। इसको हम दायी करते हैं लेफ़्ट को और पीसी और भतीजा का भाईपो का जो प्राइवेट कंपनी है। हमारा पूरा विश्वास है बंगाल का जनता पूर्ण बहुमत से नया परिवर्तन लाएंगे, बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएंगे। अगले 2 में पूर्ण बहुमत से एक नया सरकार बनेंगे और बंगाल को एक सोनार बांग्ला के रूप में हम देखेंगे। ये तो हमारा घोषित एजेंट है कि हम हमारा जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पर तो ये बातचीत होना की कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम वामपंथी है, हम धर्मनिरपेक्ष है। तो वो कैसे आईएसएफ का साथ जोड़ कर सकता है, जो आईएसएफ एक घोषित सांप्रदायिक दल है। और इससे भी पहले हम ये देखा कि जब हमारा देश भाग हुआ 46 में, उस 46 में तो ऐसे ही गठबंधन हुआ था, तब उसका फैसला क्या हुआ? देश भाग हुआ। अच्छा ये बताइए सुरावर्दी और ज्योति बोस की गठबंधन की अभी भी तस्वीर है, उसका फैसला क्या हुआ? क्या देखिए इन लोग का हालत देखा तो आपने, फिर पीछे चलेगा आज़ादी के टाइम पर। लेकिन ये वाला फैक्ट छुपा लेंगे कि रुको ना भाई, हिंदू महासभा के साथ ही मुस्लिम लीग का जोड़ था, सरकार चलाई इन लोगों ने। तो हम लोग पीछे नहीं गए, हम लोग पीछे नहीं चलाए, हम लोग नौकरी पर ही है। लेकिन घूम फिर के वही आज़ादी, वही धर्म, वही जाति दिख रहा है ना, नौकरी पर है। तो देखिए यही बात है ना कि घूम फिर के वो लोग उसमें ही आएंगे। नौकरी पर सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ रोजगार के अवसर कहाँ हैं। वो लोग नौकरी की बात करते हैं ना, तो पिछले 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारी कंट्री में वो सबसे ज़्यादा है। और रोड सड़कें डेवलपमेंट में अभी न्यूज़ आया है भारत सब फास्ट है रोड कंस्ट्रक्शन में। और नौकरी पे सवाल था, नौकरी में से तो वो कह रहे हैं कि डेटा मेरा सवाल सुन लीजिए। 10 साल में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जितने प्रयास किया है, तो उन लोगों ने पिछले जितने भी साल है उससे हम लोग ज़्यादा किए हैं। अब डेटा निकल के देखे तो हम लोग डेटा ही तो वही तो कह रहे हैं कि डेटा ही बंद कर दिया गया। आप जो बंद किया है उन लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं किए। डेटा ऑलरेडी ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। वो इतना हर आदमी का राइट्स है, हर आदमी का राइट्स है। डेटा को जांच करने का अधिकार वो हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। हम किसी को कोई बाधा नहीं है, फिर आरटीआई कर सकते हैं। अच्छा आप लोग छात्र हैं, आप लोग सब छात्र हैं, बेरोजगारी दर कितनी, आप लोग सब छात्र हैं, क्या नाम बेरोजगारी दर कितनी है वही पूछे, क्या नाम है आपका? आशीष जरिया। वो नौकरी का हिंदी में बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदी के दर्शक हैं हमारे। अब टूटी फूटी जो भी हिंदी बोल पाते उसी में बोलेगा। बोले नौकरी का सवाल पूछ रहे हैं, बोले हैं कि ये छात्र हैं, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो लगातार आरोप लेफ्ट वालों की तरफ से भी लगा जा रहा है, टीएमसी की तरफ से भी, कि रोजगार के अवसर है कहाँ। केंद्र सरकार में अभी रिपोर्ट आया, बिजनेस स्टैंडर्ड ने 2 साल पहले छापा कि बीते 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है। NSSO जो डेटा निकालता था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो रोजगार के सवाल पे तो घिर रहे हैं ना आप लोग। मेरे निर्वाचनी है 2221 वेस्ट बंगाल में। मैं वेस्ट बंगाल लिए बहुत नौकरी पे बहुत पीछा होगा, उसके लिए मैं वेस्ट बंगाल के नौकरी चाहिए। अच्छा ख़त्म करेंगे यहाँ पर। काफ़ी लंबी चर्चा हुई, अच्छा बात हुआ आप लोगों से। दोनों से पूछ रहा हूँ, दोनों गुटों से पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है अगर संयुक्त मोर्चा अगर सरकार बनाती है किस स्थिति में रहेगी, कितने सीटों पर रहेगी? देखिए हम लोग जो है, हम लोग इस बार जो चुनाव लड़े पूरी शक्ति से लड़े हैं, सीरियस तरीके से। जो हमारा एक तरीके से रिवाइटलाइजेशन है, क्या बोलते हैं उसको, पुनर्जन्म, ठीक है। तो उस तरीके हम लोग लड़े हैं और अगला हम लोग सरकार बनाते हैं तो असली और सच्चे मन के लोगों के साथ बनेंगे। उनकी तरह नहीं कि तृणमूल के जिनको लोग डाकू बोलते हैं तो उन लोगों को लेकर नहीं बनाएंगे, वैसा हम लोगों का नहीं होने वाला। तो हम लोग सरकार बनाएंगे, स्टेबल सरकार बनाएंगे, क्लियर होगा कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। और हम लोग MLA खरीदने सब है, हमारे पास पैसा भी नहीं, हम लोग तो अंबानी के साथ हमारी सेटिंग नहीं है ना, हमारे पास पैसा भी नहीं है। हम लोग आशा करते हैं इस बार हम लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे और जो हमारे मुद्दे हैं रोज़गार के उन सब चीज़ों पर हम आगे। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा जवाब चाहूँगा क्योंकि शाम होने वाली है और हमारे कैमरा पर्सन जी बार बार बोल रहे हैं कि अंधकार हो जाएगा फिर हम कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे।
छोटा सा सवाल कि चेहरा कौन है बीजेपी का? वो टीएमसी वाले भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के सामने आप किसको खड़ा कर रहे हैं? जैसे आप लोग केंद्र में कह रहे थे कि मोदी वर्सेस हु, उसी तरीके से टीएमसी इस बार कह रही है कि ममता वर्सेस हु। मोदी का चेहरा रख के आप कहाँ तक चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ सकते ना आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनिक पार्टी है। इसमें चुनाव के बाद जब आप पूर्ण बहुमत से 200 का आंकड़ा पार करके जब सरकार बनाएंगे, तब जो पूरा पार्टी डिसाइड करेंगे जिसका चेहरा पूरा बंगाल के लिए अच्छा होंगे, उस चेहरा को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो किसको खड़ा पाते हैं? ममता बनर्जी के मुकाबले आप किसको खड़ा रखते हैं, वो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, जैसे हमने आपको बोला है, भारतीय जनता पार्टी की सिलेक्टिवली इशू पर्सनलाइज किसी का पार्टी, जैसा पीसी और भाईपो का भातीजा प्राइवेट कंपनी है, हम लोग का ऐसा पार्टी नहीं है। हम लोग संगठित हम लोग काम करते हैं कि संगठन के रूप से काम करते हैं। संगठन जिसको चाहेंगे उसके हम मुख्यमंत्री अगले बंगाल के मुख्यमंत्री को देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। तरह तरह के नारे लिखे हुए हैं, तरह तरह के छात्र हैं, हर तरह की विचारधारा है, हर तरह के विचार है। सवाल सुना, सवालों का काउंटर सुना, जवाब सुना आपने, बहुत तरह की चीज़ें देखी। देखिए यहीं पर ये जो है पूरा इलाका है, ये देखिए यहाँ पर एक कहा जाता है इस भवन है, ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है और गार्डन भी है, छात्र भी है, हर तरह के यहाँ पे लोग हैं और जादवपुर यूनिवर्सिटी है ये, और यहीं पर हम इसको ख़त्म करेंगे। मेरा नाम है रोहित झा, जादवपुर यूनिवर्सिटी से, CN राष्ट्रीय के लिए कैमरा पर्सन पार्थ के साथ। शुक्रिया आपका।